हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विथ अभिनव में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इकोनॉमिक्स की बेसिक्स हम लोगों ने सीरीज एक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंडीशंस जो इकोनॉमिक्स के थे, बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज थे इकोनॉमिक्स के, हम लोगों ने वो पढ़ लिए थे। हम लोगों ने देख लिया था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को भी देखा और समझा था। राइट, आई जस्ट होप कि वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर वो मिस हो चुका है वीडियो आपका, अगर आपने वो नहीं देखा है, तो आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट। और यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो वहां पे बहुत बार हम लोगों को एक पॉइंट आया था, एक शब्द आया हुआ था जो बार बार आ रहा था। वो था हमारा क्या? वो था हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या जो कि हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम था। राइट, प्रॉब्लम के बारे में बात वहां पे बार बार हो रही थी, प्रॉब्लम शब्द बार बार आ रहा था। तो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर होगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स है क्या, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। राइट, बेसिकली वी हैव थ्री प्रॉब्लम्स। कौन से तीन प्रॉब्लम्स है हमारे पास में? तो फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है प्रोड्यूस को। देन whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए करना है। तो वी हैव थ्री थिंग्स व्हाट, वी हैव व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। दिस इज द बेसिकली द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स कंडीशन। बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोगों को ये तीन प्रॉब्लम ही रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। राइट, तो यही मेन प्रॉब्लम्स थी जिनकी बात में यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हो रही थी, और इसी को थ्रू आउट इकोनॉमिक्स हम लोगों को कैरी करते चलना है। और बात आप जब भी जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे आगे, या अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ होगा इकोनॉमिक्स में, वो सारा का सारा बेस किस पे, वो सारा का सारा बेस इसी तीन वर्ड्स पे है। क्या? व्हाट, हाउ एंड हू। क्या, कैसे और किसके लिए क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, बनाना है, निर्माण करना, उत्पाद करना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि किसी भी ह्यूमंस की डिजायर को किस तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब सेटिस्फेक्शन की बात आ रही है तो कितना, कौन से चीज़ से हम सेटिस्फाइड करें, कैसे उस चीज़ से सेटिस्फाइड करें और कितने चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड करें। लेट सपोज कि आपको भूख लगी हुई है, एंड आपको भूख लगा हुआ, आपको खाना खाना है, लेकिन अब आपकी मम्मी अब ये सोच रही है कि भाई मेरा बच्चा तो नखरेबाज है, चावल दाल खाएगा नहीं, रोटी सब्जी खाएगा नहीं, तो इसके लिए बनाए क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब उसको बनाए कैसे? मान लीजिए आप फरमाइश कर दिए कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, देन पिज़्ज़ा आप कैसे बनाएगी? आपकी मम्मी को मान लीजिए अगर पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता है, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगी उसको। राइट, एंड होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है। मान लीजिए इसका जवाब मिल भी गया कि ठीक है मेरे बच्चे के लिए बनाना है, अपने बच्चे के लिए बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कितना बनाना है, हाउ मच। ये एक प्रॉब्लम और रहता है इकोनॉमिक्स में, जो कि एक हिडन प्रॉब्लम बनता है इकोनॉमिक्स में। बहुत बार यहाँ पे जब आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो इन पर चर्चा भी होती है, बट बहुत जगह आपको ये सुनने के लिए नहीं मिलेगा। बट ये और एक प्रॉब्लम है कि कितना प्रोड्यूस करना है, और ये कितना के चक्कर में हम लोग, जब आप आगे कर्व पढ़ोगे तो उस कर्व में आपको कितना का आंसर मिलता चले जाएगा। राइट, तो आई जस्ट होप कि ये क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। इसके रिलेटेड मतलब यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को उपयोग करना, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपके डिजायर को फुलफिल करे, जो आपके वांट को फुलफिल करे। राइट, तो हम लोग अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अब यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, पहले समझते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, देन हम लोग इसके और पार्ट को यहाँ पे समझने की फिर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि सब्जेक्टिव मीनिंग लिखा हुआ है, और सब्जेक्टिव मीनिंग को पढ़े तो ह्यूमन डिजायर्स आर फुलफिल्ड व्हेन एवर प्रोडक्ट और सर्विस आर कंज्यूम्ड, मतलब किसी भी इंसान का जो डिजायर है, किसी भी इंसान का जो वांट है, वो तब फुलफिल होगा जब वो प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम्ड कर लेगा, यानी यूज कर लेगा उसको। राइट, जब तक वो किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता, जब तक वो किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करता, दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड योर सेल्फ।
वो अपने आप को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी यू फील अ लिटिल फुलफिल्ड। मतलब आपको चाय पीने की तलक लगी हुई है, आप चाय पीना चाहते हो, तो चाय जब आप पी लोगे, चाय पीने के बाद आप कैसा फील करोगे? आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करोगे, फुलफिल्ड फील करोगे कि ना मुझे चाय मिल गया है। तो चाय यानी टी क्या था? आपका डिजायर्ड था। और टी क्या हुआ? जब आपको मिल गया, जब आपने उसको कंज्यूम कर लिया, अब आप सेटिस्फाइड हो चुके, फुलफिल्ड हो चुके हो, राइट। तो यूटिलिटी एनालिसिस यही चीज़ें बताती है कि हमारा डिजायर्ड क्या है, कैसा है, और हाउ कैन बी फुलफिल दैट, हम उसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेन फीचर्स वगैरह भी हैं, हम लोग वन बाय वन फीचर्स को देखते हैं यहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे पहला हमारे पास में है जो इसका मेन फीचर यूटिलिटी को, पहले हम लोग यूटिलिटी को कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि यूटिलिटी होती कैसी है और किन किन टाइप की होती है, ठीक है। पहला हमारे पास में यूटिलिटी है जो कि कहता है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स पे बेस है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट रिलेट करता है टाइम एंड प्लेस से। मतलब यहाँ पे उन चीज़ों की बात हो रही है जो समय और स्थान को प्रभाव डालती है या समय और स्थान से प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य, जैसे अगर हम लोगों को ठंडी लग रही है अभी, तो ठंडी में हम लोग क्या पहनेंगे? ठंडी में हम लोग समर के कपड़े, यानी विंटर में हम लोग समर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और इसी तरह समर में हम लोग विंटर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अगर टाइम अगर ठंडी का है, विंटर का है, तो हम लोगों को विंटर क्लॉथ ही वियर करना चाहिए, ना कि समर क्लॉथ हम लोग वियर करेंगे। उसी तरह से प्लेस की बात, अभी आप मान लीजिए हिमालय अगर चले जाओ आप वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी भी ठंड लगती है। हमारे यहाँ पे समर है बट वहाँ पे तो ठंडी ही रहती है। तो वहाँ विंटर में आप समर के कपड़ा पहन के जाओगे कि मेरे यहाँ पे तो समर है, वहाँ पर भी समर होगा, तो आपको वहाँ पे ठंड लगेगी और वो आपको वहाँ पे दिक्कत और परेशानी भी होगी। तो आप वहाँ पे क्या करते हो? फुलफिल करने की खुद को कोशिश करते हो। टाइम और प्लेस की, मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टाइम और प्लेस किस तरह से काम करता है, कि हम लोगों को हमेशा समय का ध्यान रखना है कि किस चीज़ का समय है, क्या हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो टाइम रिलेवेंट है या वो प्लेस रिलेवेंट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, राइट। तो आई जस्ट होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ होगा, राइट। तो हम लोग ये वीडियो अभी छोटा रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग उसको वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।